प्यारे भैयाओ, इस वर्ष कक्षा नवम और दसम में कुछ सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। जो निबंध आपका आता था, अब वो निबंध नहीं आएगा। उस निबंध की जगह पर अनुच्छेद लेखन आएगा। हालांकि कक्षा अष्टम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। अनुच्छेद है क्या? दरअसल अपने विचारों को किसी दी हुई बिंदु पर अपने विचारों को और संक्षेप में लिखना। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना या छोटे छोटे से 2 पैराग्राफ लिखना, लगभग 100 शब्दों का, 80 शब्दों का ऐसा एक पैराग्राफ लिखना, ये कहलाता है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन में क्या क्या जरूरी हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा देखेंगे। पहली चीज़ है, अनुच्छेद लेखन जो है, इसको हम पैराग्राफ राइटिंग ये भी कह देते हैं। दरअसल किसी अनुच्छेद को परिच्छेद भी कहते हैं। अनुच्छेद या परिच्छेद, इसका मतलब भावोन्मेष या भाव पल्लवन, ये भी इसको हम कहते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। सबसे पहले यह है कि अपने विषय को भली प्रकार समझना। जो विषय दिया हुआ है उस टॉपिक को समझ लेना कि ये क्या है। उसके बाद दूसरी बात है, विषय से संबंधित जो कुछ संकेत बिंदु वो लिख लेना। संकेत बिंदु, तो दूसरी चीज़ है, जो हम संकेत बिंदु लिखेंगे, उन संकेत बिंदुओं को लिख करके और ये देखना है कि हमें जो अध्ययन हमने किया है वो विषय से संबंधित, उसके आधार पर संकेत बिंदु लिखेंगे और उनको एक निश्चित क्रम देंगे। निश्चित क्रम देना कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। इसके बाद ध्यान रखने की बात है कि वाक्य छोटे छोटे, अर्थवान और परस्पर संबंधित होने चाहिए। अगली बात है, विषय का भली प्रकार से स्पष्टीकरण उसमें होना चाहिए। प्रथम और अंतिम वाक्य ये अर्थगर्भित और प्रभावोत्पादक होने चाहिए, यानी इनका प्रभाव विशेष होता है। केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। अगली बात यह है कि कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक भावों का सार गर्भित शैली में लेखन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट बात यह है कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध और शुद्धतापूर्ण एवं विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रथम वाक्य जो है वो कौतूहलपूर्ण, यानी कि जो कौतूहल जागृत होता है वो पहले वाक्य से होता है। प्रथम वाक्य कौतूहल जागृत करने वाला और अंतिम वाक्य जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए, उससे जिज्ञासा हमारी शांत हो जाए। ठीक है, भाव एवं भाषा की अभिव्यक्ति की जो स्पष्टता है, मौलिकता, सरलता एवं अनुभूति की प्रधानता, ये उसमें होनी चाहिए। कभी कभी मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं सामासिक शब्दावली का हम प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उसकी रोचकता बन जाती है। रोचकता बहुत आवश्यक है इसमें, अनुच्छेद में। अच्छा, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ उसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 80-100 शब्दों में इसको निपटाया जाना चाहिए। उदाहरण और दृष्टांत की बात करें तो कभी कभी उदाहरण दृष्टांत देना जरूरी सा हो जाता है, लेकिन उनको केवल संकेत दिया जा सकता है, पूरा उदाहरण या उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात है, अप्रासंगिक या व्यर्थ की बातें उसके सौंदर्य को नष्ट कर देती हैं, लिहाजा इनसे हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुच्छेद लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ अभी अनुच्छेद के लिए बिंदु भी दूंगा और कुछ उदाहरण भी दूंगा, जिनको देख करके आप कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।